हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों के रिटर्न में नंबर कम आए हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ गलती हुई है और कौन से शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं घटे हैं, और इसके बाद जो आपके नंबर, क्वेश्चंस ऑफ नंबर जो वहां पर आपके गलत थे उनको सही नंबर दिए गए वो कितने थे। इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं और कितने नंबर बढ़े हैं। तो देखो बेटा, अगर हम यहां पर देखें, बात करें पहली शिफ्ट की, ठीक है, 6 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करें तो यहां पर मार्क्स जो है डिक्रीज हुए हैं। इसलिए देखो मैंने हर एक चीज क्लियर कर रखी है कि यहां पे आपको रेड वाला साइन डिक्रीज का है, ग्रीन वाला साइन इंक्रीज का है। 6 नंबर यहां पर घटे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की तो बेटा यहां पर भी नंबर आपके घटे हैं। यहां पर आपके 2 से 4 नंबर जो हैं वो कम हुए हैं बच्चों के, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये थर्ड शिफ्ट में आपके 1 या 1.5 मार्क्स जो हैं ऊपर बढ़े हुए हैं, कुछ बच्चों के बढ़े हैं। बाकी अगर हम बात करें 6 अगस्त की पहली और दूसरी शिफ्ट की तो आप देखोगे कि दोनों जगह ही आपके नंबर घटे हैं। और सेम कंडीशन आपको यहां पर मिलेगी 6 नहीं 8 अगस्त की, ठीक है, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में। यहां पर भी मार्क्स घटे और बहुत ज्यादा घटे हैं बच्चों के मार्क्स। कहीं पर 6 और 7 नंबर घटे हैं, 3 और 5 भी घटे हुए हैं, ठीक है। बाकी सभी जगह जो बच्चे थे जो 7 अगस्त के थे वहां पर सभी शिफ्ट में अगर आप नजर डालोगे 7 शिफ्ट की सभी शिफ्ट में नंबर बढ़े हैं। 5 से 7 नंबर बढ़े हैं, 1-2 नंबर बढ़ा है, यहां पे भी 5 से 7 नंबर बढ़े हैं। तो ये जो आपका था, ठीक है, ये रिपोर्ट थी आपकी कौन से शिफ्ट में कितने नंबर्स घटे हैं और कितने नंबर बढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि कौन सी शिफ्ट में आपके नंबर किसमें किसमें मिले हैं, तो अगर आप देखो 6 अगस्त में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां रीजनिंग की 20 क्वेश्चन जो हैं आपको यहां पर सही जो किए गए हैं। इसके बाद जीके का 1 है और इंग्लिश के 5 है, ठीक है। यहां पर सेकंड शिफ्ट में देखोगे 14 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, 3 जीके के हैं और 3 इंग्लिश के हैं, ठीक। थर्ड में देखेंगे तो 15 नंबर हैं, जीएस में यहां पे एक भी नंबर नहीं है, इंग्लिश में 5 नंबर मिले हैं, ठीक है। और अगर 7 अगस्त की बात करें तो यहां पर टोटल नंबर आप देखेंगे 18 है और यहां पर आप टोटल नंबर देखेंगे तो लगभग 26 मार्क्स हैं टोटल, और 3-3 6 और 6-4 10, यहां पे 20 नंबर आ रहे हैं, यहां पर भी 20 नंबर हैं, 20 क्वेश्चन हैं। यानी यहां पर आप बात करेंगे तो 23 हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे थर्ड शिफ्ट का तो यहां पर 14 मार्क्स हैं केवल जो कि बड़े हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस सही है। अगर 8 अगस्त की बात करें तो 18 हैं, और सेकंड शिफ्ट की इसकी बात करते हैं तो 8 2 10 11 नंबर हैं, 11 क्वेश्चन है, 8 3 11 और 12 ये नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो वहां पर आपके चेंज किए गए हैं, जो कि गलत थे वहां पे आपको बोनस मार्क्स मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात फंसती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के दिमाग में कि कितने नंबर वाले बच्चों को ग्रेड डी की तैयारी करनी चाहिए या फिर ग्रेड सी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ बेटा क्या करना चाहिए अगर नंबर कम है तो अब क्या करें, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, ग्रेड सी आप सिंपल सा एक फंडा मान लो कि इस बार अगर आपके ग्रेड सी और डी दोनों में ही अगर बच्चों आपका नाम है, ग्रेड डी में भी आपका नाम है और ग्रेड सी में भी आपका नाम है, ठीक है। और ग्रेड सी की कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स 5 नंबर प्लस हैं, 5 नंबर प्लस है, सपोज दैट आपके मार्क्स यहां पर 95 है, यहां पर आपके 125 है और ग्रेड सी का कट ऑफ 120 गया है, ठीक है। और 5 नंबर आप प्लस जा रहे हैं या फिर 10 नंबर आप प्लस जा रहे हैं, सो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप आराम से अपनी तैयारी करिए ग्रेड डी की। ग्रेड डी में आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से श्योर है, हर हाल में आपका ग्रेड डी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेड सी की बात करें तो बेटा कम से कम आपके 20-25 मार्क्स अगर आप ऊपर लेके आए हैं देन आप इंश्योर रखें, क्योंकि कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की बात करें तो
हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते जब तक आपका स्किल नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि बेटा डिपेंड करता है आपके स्किल में कि आपको स्किल में कौन सी डिक्टेशन बोली गई है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी डिक्टेशन बेटा फैमिलियर रही, रामधारी से रही, ठीक है, सो डिट श्योर है कि आपकी मेरिट लिस्ट बढ़नी ही है, घटेगी किसी भी हाल में नहीं, ये बात आप तय रखिए, ठीक है। और अगर आपको अनसीन मैटर बोला जाता है दोनों ही स्किल टेस्ट में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अनसीन मैटर बोला जाता है, देन ये मार्क्स आपके ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 5 नंबर प्लस लेके चलिए या फिर 5 से आप 10 नंबर प्लस लेके चलिए, बस इतने में ही आपकी मेरिट उठ जाएगी। मैक्सिमम 10 मार्क्स में बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको फैमिली डिक्टेशन बोल दी गई बेटा, देन डिट श्योर है कि मेरिट ऊंची ही जानी है। इसलिए आप अपनी तैयारी, जो बच्चे ग्रेड डी के कट ऑफ के आसपास हैं, ठीक है, बिल्कुल नजदीक हैं, 3 नंबर ज्यादा हैं, 4 नंबर ज्यादा हैं, तो वो बेटा पेपर देने जरूर जाएं, स्किल देने जरूर जाएं, ताकि उनको ये एक्सपीरियंस हो कि डिक्टेशन वहां कैसे बोली जाती है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको वहां टाइपिंग करनी है, क्या एटमॉस्फेयर वहां पे मिलेगा, ठीक है। इन सब के लिए आप स्किल देने बेटा वहां पर जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ये आप बिल्कुल निश्चित रखें, क्योंकि मेरिट 2-4 नंबर उठ के नहीं चलेगी, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। तो अब बात ये फंसती है कि ग्रेड सी और डी में जो आपका एग्जाम है, वहां पर क्या बच्चे, अभी मैसेज आ रहे हैं बच्चों की कि सर मेरे 141 हैं, ओबीसी में क्या हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं तो किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप तय रखें, ठीक है। तो आप ये आ जाओ, देखो अब जैसे यहां पे मैं बताऊं क्या है, यहां पे देखो, अगर हम इसकी बात करें पूरे कट ऑफ की, यहाँ पर आपके सामने मैंने इसीलिए मैंने सामने ला दिया। आप क्या कह रहा है, एससी कैटेगरी की 135 गई हुई है कट ऑफ, ठीक है, ग्रेड सी की। और अगर आप ग्रेड डी में 135 के आसपास हैं तो आप 135 से 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, यहाँ पर मैं सी की भी बात कर लेता हूँ और डी की भी बात कर लेता हूँ एक साथ। ध्यान से समझना बेटा, आपको ये डिक्टेयर हो जाएगा कहाँ पे आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एससी की कैटेगरी की 117 है और यहाँ पर 135 है, तो बेटा जो एससी कैटेगरीज वाले बच्चे हैं, अगर उनके नंबर 135 से प्लस है, 136, 137, 138, 140, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चांस है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए ग्रेड सी की कट ऑफ 120 गई है, ठीक है, और यहाँ पे एसटी की कट ऑफ देखें तो 105 गई है, ठीक है। तो जो बच्चे 120 से टच कर रहे हैं या 120 के ऊपर हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन श्योर है, हर हाल में श्योर है, ठीक है। तो आप अपने नंबर ग्रेड सी से कंपेयर कर ले, क्योंकि लास्ट ईयर के आप कट ऑफ देखोगे तो सारे नंबर ग्रेड डी को लगभग, ग्रेड डी के जो फाइनल मेरिट थी वो ग्रेड सी के नंबर को या तो टच कर रहे थे या फिर उसके ऊपर गए थे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर आप ग्रेड डी में आपने के नंबर ये कट ऑफ से आपके नंबर क्या हैं, ग्रेड सी को या तो टच कर रहे हैं या इनसे ऊपर हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, हर हाल में आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो आपके यूआर कैटेगरी के हैं वो 130, यहाँ पे 142 है, आपके यहाँ पे नंबर ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 3 नंबर ज्यादा होने चाहिए, 145, 148 होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें सेम पोजीशन होगी, सेम पोजीशन 145 148 होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि फाइनल मेरिट जो आती है वो यूआर की और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर होती है, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें 141 है तो आपके मार्क्स कम से कम 145 होने चाहिए ग्रेड डी के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और इसके ग्रेड सी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड सी में बेटा आपको इस कट ऑफ से कम से कम आपके 10 से 15 नंबर आपके ज्यादा होने चाहिए, तब आप इसको क्वालिफाई
कर पाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया, लिस्ट मैंने सामने ला दी। ठीक है, तो अब ध्यान दो बेटा, जो बच्चे अभी जिनका लग रहा है कि मेरा स्किल क्वालिफाई हो जाएगा पर रिटन में नंबर कम होने की वजह से मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो जाऊंगा, वो बच्चे ध्यान दो। देखो बेटा, आज है तारीख, अगर मैं बात करता हूं तो आज लगभग डेट क्या है, 1 मिनट, आज है 8 तारीख, 8 तारीख है। आज से ही आप डिसाइड कर लो, क्या डेली आपको 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स आपको हर एक सब्जेक्ट में देने हैं एसएससी स्टेनो के लिए, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। अब आप कहोगे सर ये 2-2 घंटे आप क्यों डिवाइड कर रहे हो भाई, रीजनिंग तो बहुत ही सरल है। ऐसा नहीं है बेटा, देखो रीजनिंग लगातार चेंज होती जा रही है, लगातार आप एग्जाम को देखोगे तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो चेंज हो रहा है और टफ हो रहा है। तो आप रीजनिंग पे भी ध्यान दो, क्योंकि रीजनिंग में बेटा आपको 48 मार्क्स चाहिए हर हाल में। ठीक है, अगर आप ये कहोगे कि सर 48 मार्क्स कैसे ले आए, इतने तो क्वेश्चन गलत थे, तो बेटा देखो क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आपको मिले हैं, तो कोशिश आप करो कि नहीं 48 तो 45 आपके पास होने ही चाहिए। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपके 80 प्लस मार्क्स होनी चाहिए, 82, 83, 84, 85। और इस जीएस की बात करें तो आपके 30 या 30 प्लस होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो 8, 4, 12 और 3, हाँ 8, 4, 12 और 3, 15, अगर आप देखेंगे तो 155 मार्क्स आते हैं। और अगर 155 मार्क्स आप ले आते हैं, या फिर वो यूआर हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में हो या ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी, इन तीनों कंडीशन के लिए, क्या जनरल कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, आप इनमें से कोई भी हो, आप अगर ये मार्क्स गेन कर लेते हैं देन डेफिनेटली श्योर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल तय है, बस मुझे स्किल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी आप क्या कर रहे हैं कि स्किल उनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और रिटन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, तो वो अभी से ही जुट जाएं। ठीक है, अपने सिलेबस को पूरी तरीके से रेत दीजिए, खत्म कर दीजिए, रगड़ दीजिए बिल्कुल तरीके से कि आपके मार्क्स कहीं से भी ना कम रह जाए। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको कैसे पढ़ना है, कितने आवर्स पढ़ने हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कब से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने, इस सबका पूरा मेथड, पूरा जो एक सर्कल है वो मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप देखते रहें, रोज रोज जो वीडियो आपके पास पड़ रहे हैं उसे आप देखते रहें, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट ही बताने वाला हूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा कि मैंने आज बताई कल खत्म कर दिया, या फिर अनफेयर चीजें हो, सारी चीजें आपके लिए फेयर होगी। तो जो बच्चे जिनके नंबर कम है वो अपनी पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दें, इतने मार्क्स आपको चाहिए, देन आपका हौसला, आपकी ताकत, आपका सोच, आपका दिमाग खुद आपसे कहेगा कि यार अब स्किल की तैयारी करो, रिटर्न की चिंता नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इन सब्जेक्ट को, कब आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, कब तक थ्योरेटिकल पढ़ना है, कब आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं, कब आपको एसटी लगानी शुरू करनी है। ठीक है, बट इससे पहले जो बच्चे स्किल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, वो अभी भी समय है, अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करो, बहुत ही उम्दा तरीके से करो, क्योंकि जिनके नंबर रिटर्न में अच्छे हैं वो हर हाल में स्किल क्वालिफाई करें, किसी भी हाल में उन्हें स्किल से वापस नहीं आना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको पूरी जानकारी देंगे सब्जेक्ट के वाइज कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।